नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कल से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। योगी सरकार ने महाकुंभ को सफल, भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरा जोर लगाया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी महाकुंभ पर सियासत कर रही है। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और शायर मुनव्वर राणा की बेटी है सुमैया राणा। अब सुमैया राणा ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया। सुमैया राणा अखिलेश राज में हुए महाकुंभ को सफल बता रही हैं और इधर बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रही हैं। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं होने पर भी सुमैया ने सवाल उठाए हैं और इसी बीच बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा है कि मुसलमान गंगा स्नान और शिव की उपासना करें फिर महाकुंभ में आए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि भव्य और दिव्य महाकुंभ पर सियासत क्यों हो रही है। सवाल यह भी है क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी नेता बार बार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, पहले उससे एक रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए पूरी तरह से सज कर तैयार है। कल से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। महाकुंभ के आध्यात्मिक आयोजन से पूरा उत्तर प्रदेश गूंज रहा है और प्रयागराज इसकी सांस्कृतिक राजधानी बना हुआ है। सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्था की त्रिवेणी में संगम तीर्थ विश्व पटल पर छाया हुआ है। लेकिन सियासत की अपनी जगह है और धर्म का माहौल हो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बैठे बिठाए मुद्दे मिल जाते हैं। महाकुंभ के आयोजन पर सियासी टिका टिप्पणी से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी भव्य और दिव्य कुंभ के आयोजन पर लगातार सवाल उठा रही है। अब समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने महाकुंभ को लेकर नफरती बयानबाजी की है। सुमैया राणा ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए। हमारे समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान साहब उसके जिम्मेदार थे, एक बड़ा और बहुत सफल कुंभ हुआ था और हमने उस कुंभ को सफल बनाने में कहीं पे नफरत का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नफरत के आधार पर ही खड़ी हुई है, तो वो इस तरीके की बातें करके सिर्फ लोगों के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से मुक्त कुंभ बनाना चाह रही है, तो इसका मतलब कि वो देश के संविधान को किनारे ताक पर रख दिया है उसने। इस देश के संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ पर किसी को धर्म जात के आधार पर आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप संविधान की सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन करना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी है। सुमैया राणा मुस्लिमों के कुंभ में एंट्री पर बैन पर सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए कुंभ को सफल बता रही हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि साल 2013 में सपा सरकार के दौरान हुए कुंभ के आयोजन पर कैग रिपोर्ट ने अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए थे। जिस आयोजन को सुमैया भव्य और सफल बता रही हैं, उसमें भगदड़ में 42 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच सुमैया के बयान पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने पलटवार किया। कहा कि मुसलमानों के आने पर बैन नहीं है, लेकिन मुस्लिम गंगा में डुबकी लगाएं, शिव की उपासना करें और कुंभ में शामिल हो जाएं। मुस्लिमों का बैन नहीं लगाएंगे, ना लगना लगेगा, लेकिन पहले मुस्लिमों को आके गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, फिर वहां स्टॉल लगानी चाहिए। अगर वो इसके लिए तैयार है तो आए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब महाकुंभ के नाम पर सियासत हो रही हो। इससे पहले अखिलेश यादव ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और फिर निमंत्रण को लेकर भी सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी के विधायक ओपी सिंह ने तो कुंभ में स्नान को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। वहीं कुछ मौलानाओं ने वक्फ की जमीन में कुंभ की बात कहकर विवाद बढ़ाने का काम किया था। सवाल यह है कि महाकुंभ का इस बार का आयोजन भव्य और दिव्य हो रहा है, तो क्या इसलिए समाजवादी पार्टी परेशान है? क्या हिंदू एकजुट हो रहे हैं? तो इसलिए समाजवादी पार्टी महाकुंभ पर सवाल उठा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह कि हिंदू आस्था के केंद्र महाकुंभ पर सवाल उठाकर क्या समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। रिपोर्ट आपने देखी, बयान आपने सुने। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं जो इस चर्चा में अपनी बात रखेंगे। एसएन सिंह साहब हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ में।
अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं, फाजिल अहमद साहब हमारे साथ में इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद भाई हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी से पहले मैं बात नहीं करूंगा, मैं एहसन सिंह साहब आपसे बात करूंगा। बताइए क्यों इतने आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, क्यों आप लोग नफरत फैला रहे हैं, क्यों आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं, क्यों आप लोग मुसलमानों पर राजनीति कर रहे हैं महाकुंभ पर, जैसा समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है? जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, सभी धर्मों का आपके चैनल के माध्यम से सभी धर्मों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहता हूं कि जो जिसका नहीं है उस पर बहुत सारे बयान नहीं देना चाहिए। वास्तविक और डुप्लीकेट में यही अंतर होता है कि जो जिस धर्म का नहीं होता है उस धर्म के बारे में जब वो बोलता है तो गलत बोल जाता है, उसको कहना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी नहीं कहेगा कि कहीं पे किसी सुमैया के राणा लिए पर बोल रहे हैं प्रतिबंध है। आप ये सुमैया राणा पर बोल रहे हैं जो जिस धर्म का नहीं है उनको नहीं बोलना चाहिए? नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं तो खास करके समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अगर नहीं मानती है सनातन को, चूंकि उसको सनातन विरोधी पार्टी नाम हो गया, समाजवादी पार्टी नहीं रह गया, तो अगर वो नहीं मानती है इस धर्म को तो स्वेच्छा से वो नहीं जा सकती है। भाई आज तक अगर वो भगवान राम का दर्शन नहीं करने गए तो कोई आपत्ति है क्या? नहीं जाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई हम क्यों राम को माने, राम तो काल्पनिक है। तो लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अगर आपको नहीं जाना है तो आप मत जाइए। किसी दिन आपके एक नेता अलग बयान देंगे, किसी दिन एक नेता कहेंगे कि हिंदू तो हिंसक होते हैं, वहां पे जाने पे, कुंभ में जाने पे लोग मर जाएंगे। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति वाली का जो बयान है, उस तरह के बयान को समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये कुंभ तो समागम का केंद्र है, यहां तो धर्म और आस्था नहीं, यहां तो विचारों का भी समागम होता है। यहां तो भाव प्रकट होता है कि सब समभाव से रहते हैं। आज जब ये चीजें हो रही हैं तो क्यों समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है क्यों समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? तो अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जवाब देंगे। अशोक यादव जी, सुमैया राणा बोलती हैं बीजेपी महाकुंभ में नफरत का इस्तेमाल कर रही है। सुमैया राणा यह भी कहती है मुसलमानों से मुक्त महाकुंभ की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि महाकुंभ की व्यवस्था खराब है, बेकार है। ओम प्रकाश सिंह विधायक समाजवादी पार्टी महाकुंभ स्नान पर विवादित बयान देते हैं। शिवपाल यादव जी, सरकार महाकुंभ के बजट का आनंद ले रही है। ये इस वक्त क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति वो महाकुंभ के इर्द गिर्द घूम रही है? प्लीज बताइए। देखिए, सबसे जो आपने 4 सवाल पूछे, पहला जो हमारे राशिद जी को लेकर के आपने पूछा, उन्होंने बिल्कुल अपना जो विपक्ष का धर्म होता है उसका निर्वहन करते हुए जब जो भी कमियां रही है कुंभ में उस पर सवाल खड़ा किया। दूसरी बात, आपने हमारे विधायक की बात की, ओम प्रकाश सिंह जी की, उन्होंने जो बात कही है निर्मलता को लेकर के मां गंगा के, अगर ये भाजपाई मां गंगा के सफाई अभियान का पैसा अगर लूट नहीं किए होते तो मां गंगा की निर्मलता आज प्रभावित नहीं होती हिमांशु जी। तीसरी बात, आपने हमारे पार्टी के प्रवक्ता की बात किया। आज देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति अगर कहीं बुरे वक्त में होता, उसका बुरा दौर जब शुरू होता है हिमांशु जी, तो अपने इष्ट देव को याद करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से योगी सरकार, जब 4 जून 2024 के दिन जब रिजल्ट आता है उसके बाद जब इसका बुरा वक्त आता है तो किसको याद करती है? मुसलमान 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 मुसलमान। देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू करिए, कांवड़ यात्रा में मुसलमान मुसलमान, उसके बाद संभल में मुसलमान मुसलमान, बहराइच में मुसलमान मुसलमान, अब महाकुंभ में भी मुसलमान मुसलमान। अरे भैया, आपको भगवान राम मान गए कि आप अयोध्या हार गए, आपको भगवान राम पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन कम से कम इस तरह की जो धार्मिक आयोजनों में भगवान राम पर भरोसा नहीं रहा। एक मिनट, भगवान राम कहां से आ गए? इसमें आप बोल रहे हैं कि भरोसा नहीं रहा। अरे भाई, अयोध्या हारने के बाद भगवान राम को के प्रति इनकी आस्था रहती तो आज सारा काम छोड़ के भगवान राम का इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना, जाके गली गली में मंदिर मस्जिद खोज रहे हैं, शिवलिंग खोज रहे हैं। अगर आस्था रहती तो वहां बैठ के पूजा करते ना। वहां पे अगर खुद वहां पर मिल रहे हैं तो उससे आपको दिक्कत है? आप लोग व्यवस्थाओं को लेकर बोलिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं। और ये तो हम कहेंगे कि विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन जब ये बात कही जाती है कि साधु संत आए उनको भी ले जाए, हिमांशु जी 10 सेकंड दीजिए। हिमांशु जी, अच्छी बात है, ये राजनीतिक पार्टियां निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। यही पूछा जा रहा है कि अगर आपको सनातन नहीं अच्छा लग रहा है तो आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप सनातन को कह दीजिए ना कि आप सनातन को नहीं मानते। उस समय भी तो मारी सुबह होते, जिनको यज्ञ नहीं अच्छा लगता था, जब तब दान धर्म नहीं अच्छा लगता था, गंगा स्नान नहीं अच्छा लगता था। अगर गंगा स्नान की भव्यता और दिव्यता आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कह दीजिए कि समाजवादी पार्टी सनातन से नफरत करती है, कि हमको सनातन का वोट चाहिए, ना सनातन का सपोर्ट चाहिए। सनातन का वोट तो चाहिए, सनातन का सपोर्ट तो चाहिए। और सनातन को गाली भी देना इसलिए कहा जा रहा है कि वास्तविक होंगे, जो दुराचारी होंगे, जो मारी सुबाऊ होंगे, उनको यज्ञ अच्छा नहीं लगेगा, उनको दान धर्म जब तक अच्छा नहीं लगेगा। आप कह दीजिए आपको
अच्छा नहीं लगता। वैसे भी निहत्थे राम भक्तों पर तो गोली चलाई आपने, आपके नेता ने हवा में उड़ गया जय श्री राम। आपके नेता कहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, साधु सन्यासी तो चिरंजीवी होते हैं, काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, और ज्ञान वापी में पूजा को प्रतिबंधित करने का काम आपने ठीक है। ऐसा सुनिए ना सिंह साहब, एहसन सिंह साहब, एक मिनट सूर्य प्रकाश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, डिबेट में बीच में अपनी बात रखना चाह रहे हैं, प्लीज रखिए, क्या कह रहे हैं आप? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पे सभी को, पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग यदि व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न उठाने की कोशिश भी करेंगे ना हिमांशु भाई, तो वो उठा नहीं पाएंगे। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि 2013 में अखिलेश यादव जी जब सीएम थे, उस समय में भी एक कुंभ हुआ था, उसे आप अर्धकुंभ कह सकते हैं क्योंकि हर 6 साल में होता था, वो कुंभ नहीं था। तो उसका जो बजट था वो मात्र 1300 करोड़ रुपए था। आज का बजट जो है वो 4236 करोड़ रुपए है। साथ में उस समय मात्र 16 वर्ग किलोमीटर में टेंट सिटी थी, आज जो है वो 40 किलोमीटर के अंदर टेंट सिटी है। इनके शासनकाल में मात्र 28 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया था, आज 50 करोड़ से ज्यादा का ये आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। ऐसा दिव्य और भव्य कुंभ यदि कहीं पर हो पा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पे हो पा रहा है, और वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के माध्यम से हो पा रहा है। अच्छा, एक मिनट सुनिए सूर्य प्रकाश जी, देखिए बाकी भी मेहमान है मेरे साथ, लेकिन आपने पुराना कंपैरिजन किया है। मैं सीधा सिंपल एक चीज पूछता हूं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए। यादव जी, अशोक यादव जी, सच बताइएगा, क्या आपको लगता है कि 2013 का जो कुंभ का आयोजन आपकी तरफ से किया गया था वो पूरी तरह से सफल रहा था, जैसे सुमैया राणा आपकी प्रवक्ता, आपके नेता कहते हैं? प्लीज बताइएगा। हिमांशु जी, मैं अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करूंगा। अपनी नहीं। आप अच्छा, उस दौर का न्यूज पोर्टल उठा के देख लीजिए, हमारे सरकार का इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए हिमांशु जी, नेशनल मीडिया की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जो जमाने में कहावत थी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए ना कुंभ क्षेत्र में आइए, अपने पापों को धोइए। इस तरह राजनीति कभी नहीं हुई। अशोक यादव, 1,00,000 वहां पर टॉयलेट भी बनाए गए हैं, और हर टॉयलेट पे 3 सफाई कर्मचारी हैं। उसके ऊपर एक क्या बात करते हो? ये भव्य और दिव्य कुंभ को देखकर ही तो अच्छा, एक मिनट सुनिए प्लीज। अच्छा नहीं, अशोक यादव जी, आप कहते हैं कि वो सच में बहुत सफल था, आप अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 42 लोग मारे गए थे उसमें। हाँ, 42 लोग मारे गए थे, ऐसा आपको पता है ना? रेलवे ओवर ब्रिज ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है हिमांशु जी, आपको भी पता होना चाहिए, आप बड़े पत्रकार हैं। रेलवे का काम कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है ना। उस समय में रेलवे ओवरब्रिज में इस तरह का समस्या हुआ था, उस बात को तो मृतकों के परिवार को सांत्वना देने के लिए कन्नौज वाली बता दो मुझको में, ठीक है, जो लूट नहीं, ठीक है, फाजिल अहमद जी प्लीज, बाकी मेहमान आगे बढ़ते। फाजिल अहमद साहब, क्यों कुंभ पर ही इस वक्त सभी की सियासत इर्द गिर्द आसपास घूम रही है? आपका इस पर क्या मानना है, प्लीज बताइए। देखिए, हम तो सबसे पहले जो आपने रिपोर्ट दिखाई संगीत सोम के बयान पे बात करेंगे। बिल्कुल करिए। संगीत सोम ने जो कहा कि गंगा में नहा करके आइए, ये वही लोग हैं जो भूखे को खाना खिलाने से पहले कहते हैं जय श्री राम बोलो। ये वही लोग हैं ना जो एक भूखे को खाना खिलाने से गलत बात है। मैं इसमें ऑब्जेक्शन करता हूँ। ना फाजिल अहमद यहाँ बैठकर फर्जी बातें मत फैलाओ। किसी भी सनातन के क्षेत्र में इस प्रकार से किसी के संग भी कोई गलत काम नहीं होता। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। नहीं खाए। हम बार बार इनको समझाते हैं कि दवाई खा के भैया, तुम अपने बाप दादाओं के पर्चे ढूंढो, फिर जो है ज्ञान मत बांटो। फाजिल भाई प्लीज पॉइंट पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, दोबारा आइए वापस मुद्दे पे। हाँ प्लीज रुकिए थोड़ी। सनातन धर्म तो जैसे लगता है कि भाजपा धर्म हो गया है। नहीं, आप सनातन धर्म पर टिप्पणी मत करिए। आप सनातन धर्म पर टिप्पणी मत करिए। भाजपा धर्म हो गया, तो स्वागत कर उसको तो जो हो गया सम्मान के साथ सनातन धर्म जो अपनाइए। तो अरे सनातन नहीं, तलवार की बात करता है, जो जिहाद की बात छोड़े कहाँ उधर बात कंप्लीट होने दीजिए। बाकी के 2-3 मेहमान और प्लीज, बाकी थोड़ी देर रुकिए। और दूसरी बात कि ना पाकिस्तान की तो इन लोग की कोई बात होती नहीं है।
कोई नाम अरे नहीं भैया, लिया, कोई नाम इतना ही नहीं धर्म लिया, से प्यार है, कोई नाम ही नहीं लिया, आपके कहाँ चले मित्र गए? हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, कोई कहा- बांग्लादेश जिक्र के ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री, जा करके जो मंदिर वहां बंद पड़े हैं उनको भी खोजिए ना। अरे पाकिस्तान भी तो सनातन भारत सुंदर का है कि हिस्सा नहीं? है था, कुंभ अच्छा है कि नहीं? उसको भी तो जाके सबको वहां भी तो मिला खोजना स्नान चाहिए करने थे। जाएंगे कि नहीं? आज चर्चा इस पे हो रही है, पाकिस्तान पे नहीं चर्चा हो रही। चाइना कब्जा करके हिमांशु जी, बैठा आज है। मुझे- चर्चा कुंभ पर मुझे- चल रहा है कि मुझे- धर्म अच्छा है कि नहीं? अच्छा एक मिनट फाजिल भाई सुनिए ना। अच्छा फाजिल भाई सबसे पहली बात, आज हम संभल पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जहां पर मंदिर मिल रहे हैं, जहां पर कूप मिल रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही। आप तो पाकिस्तान में खुदाई करवाने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, कुंभ की बात की जा रही है। क्या कुंभ पर इस तरह की बयानबाजी से बचा जा सकता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो हम लोग एक तो सर्टिफिकेट लाइए, दे दें आपको एक सर्टिफिकेट लिख के हम लोग दे रहे हैं कि दुनिया में इससे बड़ा कोई अच्छा आयोजन हुआ ही नहीं। हम एक सर्टिफिकेट किसको दे सर्टिफिकेट बोलिए ना, तुम्हारे हम दे सर्टिफिकेट देते की हैं। आवश्यकता नहीं है। आपको सर्टिफिकेट दे दे रहे हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा तुम कुंभ अपने आपने कागज किया। ढूंढो। हिमांशु जी, 10 तो सेकंड। एक ओके ठीक है ये सर्टिफिकेट देने को तैयार है बीजेपी को। जवाद भाई 2 मिनट और रुकिएगा। आचार्य शैलेश जी इस तरह के जब बयान आते हैं, इस तरह के बयान जब आते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों का क्या मानना है, क्यों नहीं देने चाहिए इस तरह के बयान? खर्च हो रहा है उसमें आचार्य शैलेश पहले ए फिजूल व्यक्ति को बंद कीजिए, इनकी आवाज को बंद कराइए। बोलिए, मेहमान है हमारे। हाँ बोलिए। हाँ देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले आज मैं सनातन धर्म के शीर्ष धरोहर रहे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उस पर पूरे विश्व के सनातनियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनकी जयंती की शुभकामना देता हूं। यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा उत्सव है महाकुंभ, जो 144 वर्ष के बाद आएगा। यह सामान्य साधारण सा कुंभ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, क्या इस्लामिक लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या वहां आकर के गंगा मैया को गंगा मैया मानते हैं, जमुना मैया मानते हैं, सरस्वती मैया मानते हैं, या सिर्फ नदी मानते हैं? पहला चीज। दूसरा चीज, क्या वो वहां आकर के कोई साधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे? क्या वो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं। फिर आप क्यों आना चाहते हैं हमारे अनुष्ठान में, हमारे साधना में, हमारे पूजा पद्धति के स्थान में? आप बेचने भी आना चाहते हैं सामान, तो वहां थूक करके, पेशाब करके मिलाने के लिए हमारे जो जिस तरह का साधना है उसको भ्रष्ट करने के लिए आप क्यों आना चाहते हैं? मुसलमानों को कुंभ में नहीं आना चाहिए, पूरी तरह से बैन करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज कुंभ का हकदार नहीं है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो खाना में थूकते हैं, पेशाब करते हैं। ऐसे लोगों को कंप्लीट बैन करना चाहिए। और लेकिन इसमें सब लोगों को आप नहीं जोड़ सकते ना आचार्य जी, इसमें सब लोगों को आप नहीं जोड़ सकते ना। हर किसी की विकृत मानसिकता नहीं होती ना, हर किसी की विकृत मानसिकता नहीं होती, हर किसी की विकृत मानसिकता नहीं होती। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की विकृत मानसिकता हो सकती है, लेकिन हर किसी की नहीं होती। आप सबको कंपेयर नहीं करेंगे। सैयद जवाद भाई आप प्लीज, सैयद जवाद भाई, क्यों, क्या जरूरी है इस तरह की बयानबाजी करना? महाकुंभ सबकी आस्था का केंद्र है, सनातनियों की आस्था का केंद्र है, तो इस पर बयानबाजी से बचा जा सकता है। क्यों इस तरह की बयानबाजी की जरूरत है? हिमांशु जी, आपने मुझे कम समय दिया। नहीं आचार्य जी, मैंने आपकी बात सुनी। अभी सैयद जवाद भाई के पास तो मैं गया भी नहीं, वो भी आप जैसे नाराज हो गए तो क्या चले? गंगा मैया जानते हैं, मानते हैं, वो गंगा मैया को गंगा मैया नहीं मानते। ठीक है। नहीं सुनिए ना, फाजिल अहमद कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जाना चाहते, वहां। उन्होंने बोल दिया। आपकी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जरूरत नहीं है। सैयद जवाद भाई बताइए, क्यों इस टॉपिक से, इस बयानों से बचा जा सकता है ना? महाकुंभ पर ही क्यों इतने बयान दिए जा रहे हैं? जी हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और महाकुंभ जैसा आस्थाहीन और आस्थाओं का सम्मान करने वाला कुंभ हो रहा है। सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और चाहता हूं कि देश के अंदर उन्नति हो, तरक्की हो, और देश का भविष्य, मुस्तकबिल खूबसूरत हो और अच्छा हो, और सभी से यही प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने कि किसी की भी आस्था को लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। सभी की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए और सभी के भविष्य उज्जवल हो, उसकी कामना करनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, और अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, धर्मगुरु बताएं, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री, एक विधायक महाराष्ट्र से आकर के जो बयानबाजी कर रहा है कि वो जायज है? वो किसी की आस्था पे ठेस नहीं है क्या? वो किसी आस्था के ऊपर चोट नहीं है क्या? वो किसी एक समुदाय के ऊपर चोट नहीं है? अगर कोई भी विपक्षी दल का नेता सुझाव दे दे या कोई सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी कर दे, तो वो किसी की आस्था के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होती है।
लेकिन यही लोग जब आस्था का चोला पहन करके, धर्म का चोला पहन करके सियासत करते हैं तो उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आप धर्म के अकेले इकलौते ठेकेदार नहीं हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, आप अगर आस्था के बुनियाद पर, और किसी को भी किसी की आस्था पे टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आजाद मुल्क में रहते हैं। हाँ। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन से एरिया में कौन जाएगा और कौन से एरिया में हिंदुस्तान में कौन सा व्यक्ति नहीं जाएगा? कौन सा व्यक्ति क्या सामान बेचेगा ये आप नहीं डिसाइड करने वाले हैं। कौन सा व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किसके साथ चलेगा, किसके साथ रहेगा, ये आप नहीं, लेकिन एक क्लैरिटी होनी चाहिए। सुनिए ना सैयद जवाद भाई, एक क्लैरिटी होना चाहिए ना। फाजिल अहमद और तमाम मौलाना ये कह रहे हैं कि हम तो जाना ही नहीं चाहते, हम क्यों जाएं, हम क्यों जाएं वहां पर, हमारा मतलब ही नहीं है, हम जाना ही नहीं चाहते। और फिर ये सवाल भी उठाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात, और फिर ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, क्यों पूजा को प्रतिबंधित किया जाता है, क्यों कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। और सही बात आज हमारे मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार में रहते एक काम नहीं करना चाहिए। अगर जय श्री राम का नारा, जैसा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए सैयद जवाद भाई, बोलिए। फाजिल साहब जाना चाहे नहीं जाना चाहे ये उनकी आजादी है। हाँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है तो आप कौन, किस अधिकार से, कौन से संवैधानिक अधिकार है जो आप रोक रहे हैं? बिल्कुल सही, आप बहुत सही बात के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए हिमांशु जी 10 सेकंड, ये एक्चुअली सच्चाई यहां पर यही है, कहीं पर कोई किसी को जाने से नहीं रोक रहा है, कहीं कोई किसी को जाने से नहीं रोक रहा है। ये जो तथाकथित ठेकेदार जो बने हुए हैं वही लोग कह रहे हैं कि हम क्यों जाएं वहां पर, हम नहीं जाने देंगे वहां पर। ये वही लोग हैं, इसका जवाब दीजिए, बताइए। बहुत अच्छी बात कही सैयद जवाद ने, बहुत अच्छी बात कही। मैं कहना चाहता हूं, अरे भैया हम भी स्वीकार कर रहे हैं, हम भी बुला रहे हैं ना, आओ ना। जिस प्रकार से मक्का मदीना जाते हो, हज करने जाते हो, पूरी श्रद्धा से उम्रा करने जाते हो, उसी प्रकार कुंभ में आओ, श्रद्धा से स्नान करने आओ ना, मौनी अमावस्या पे स्नान करने के लिए आओ ना, मकर संक्रांति पे स्नान करने के लिए आओ, गंगा मैया के चरण छुओ, वहां पर श्रद्धा से पूजा करो और हमारे सनातन का जो वैभव है उसको देखो ना। हम बुला रहे हैं, आओ ना। लेकिन परेशानी क्या है? सूर्य प्रकाश जी एक बात बताइए, जब मुस्लिम भाई वहां पर जाते हैं तो वो भी तो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। नहीं, अब मैं बता रहा हूं ना, लगाते हैं डुबकी। मुझे परेशानी इस बात से है कि ये सैयद जवाद पिछली डिबेट्स में कहते हैं कि हम क्यों बताएं नाम, हम क्यों बताएं अपने होटल का नाम। अरे भैया अगर वहां जाओगे और वहां जाकर तुम इतना उतावला हो जाओगे कि हमें पकौड़े की दुकान लगानी है, समोसे की दुकान लगानी है, वहां पर कोई ना कोई खाने पीने की दुकान लगानी है, फिर उसमें थूकोगे भी, उसमें विष्ठा भी डालोगे, मानव ऑर्गन्स भी डालोगे और हमारा धर्म भ्रष्ट करोगे, तो ये नहीं चलेगा। ये स्वीकार्य नहीं है हमारे धर्म के ऊपर। यदि आप लोग किसी प्रकार का कुठाराघात करोगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। देखिए सैयद जवाद भाई सुनिए एक चीज। सैयद जवाद भाई, मैं आपकी बात कंप्लीट करूंगा और आपकी बात को सुनूंगा, लेकिन मेरा क्या है कि मैं यहां पर जो दर्शक जो जुड़ते हैं ना, उनकी भी बातों को इन्वॉल्व कर लेता हूं। एक जगदीश पवार, सोशल मीडिया पर जगदीश पवार एक सवाल पूछ रहे हैं कि सैयद जवाद भाई से पूछिए कि कहीं पर अगर कुछ मिलाकर मलमूत्र या फिर ऐसी चीजें जो कई बार देखा है, हमने देखा है, अगर कोई आपको देगा तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करा जा सकता। ये तो मानवता के खिलाफ चीज है। अब एक इसका उदाहरण, कितने फतवे जारी किए आप लोगों के मौलानाओं ने, कितने फतवे जारी किए? बात कंप्लीट होने दीजिए। कि क्या इस, सुनो सूर्य महफिल, ज्यादा बोलने से नंबर नहीं मिलेंगे। ना ज्यादा बोलने से नंबर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं ना, कोई इंसिडेंट आता है तो आप लोग बात कंप्लीट होने दीजिए, प्लीज कंप्लीट होने दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, बोलिए कंप्लीट। हाँ सैयद जवाद प्लीज। ये देखिए, समय पर दवाई नहीं लेंगे तो यही होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अरे भैया अपने बाप के और दादा के कागज ढूंढ लो। सैयद जब्बार किसी सुरेश की औलाद हो तुम लोग, प्लीज यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो। प्लीज पर्सन मत जाओ। अब आप भी ट्रिगर मत कीजिए। गलत बात। देखिए क्या है, देखिए हिमांशु भाई क्या है, मानवता का धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है वो किसी भी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो किसी विशेष धर्म का हो। आचार्य शैलेश जी, मैं इसको बता रहा हूं, तुरंत आचार्य शैलेश जी प्लीज, आचार्य शैलेश जी बताइए। आचार्य शैलेश जी बोलिए। हिमांशु जी,
गंगा मैया को गंगा मैया नहीं सिर्फ नदी मानते हैं। क्या इनके धार्मिक ग्रंथ में कहीं कुंभ लेकिन का उससे जिक्र हम वजू है? करते हैं। क्या इनके उस गंगा मैया के पानी से हमने वजू करा हुआ है। गंगा मैया का नाम, हमने वजू जमुना करा मैया हुआ का है। नाम कहीं है क्या? देखिए गंगा मैया क्या बोल रहे हैं वो हमने तो। वजू करा हुआ है। शरीफ में अरे वो तो गंगा मैया कह रहे हैं आचार्य जी। उसमें क्या कहीं कोई गंगा मैया जमुना मैया का नाम उल्लेख है क्या? नहीं है। हिमांशु आप भाई, वजू करते हैं, गौमांस खा करके वजू करते हैं, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये बात क्लियर कर लेते हैं। फाजिल अहमद जी, मोक्षदायिनी, प्राणदायिनी, जिससे जीवन चलता है, क्या आप गंगा मां मानते हैं, गंगा नदी को? सुनिए, माँ तो हम सिर्फ अपनी माँ को मानते हैं, जो तो मेरी लेकिन माँ जो जिससे मुझे जो जन्म मुक्ति दिया दे रही है, जो प्राण दे रही है, जो जीवन बचा रही है, गंगा मैया को गंगा मैया कहने में दिक्कत है आपको? बताइए ना, आपको दिक्कत है गंगा मैया को गंगा मैया कहने से? अरे सर हिमांशु जी बोलने तो दीजिए आप। नहीं फाजिल अहमद साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, उसके बाद आगे चुप रहेंगे तब ना हम बोलेंगे। 42,000 करोड़ में बोलिए, जवाब दीजिए। गंगा मैया को गंगा मैया मानते हैं? एक मिनट रुकिए ना, उसमें भी आ रहा है। माँ का दर्जा देते हैं। 42,000 करोड़ में मुसलमान का भी पैसा है, और गंगा में अगर कानपुर में कोई मुसलमान दलित पिछड़ा नहा लेगा तो वही पानी ना इलाहाबाद आएगा। नहीं तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो पानी पीते भी हैं, सबको जीवन भी देता है वो पानी, लेकिन आप गंगा माँ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ या ना बताइए, गंगा माँ मानते हैं कि नहीं? गंगा मैया को गंगा मैया मानते हैं? इलाहाबाद में रहने वाले लोग, बनारस में रहने वाले मुसलमान, कानपुर में रहने वाले मानते हैं, सब गंगा के पानी से मानते हैं, गंगा माँ कहते हैं। गंगा मैया को माता नहीं मानते, गंगा को बिल्कुल हम पवित्र मानते हैं, अपना मानते हैं, और मुगलों ने माँ का दर्जा देते हैं, मुगलों के टाइम में माँ का दर्जा देते हैं। गंगा मैया को मानेंगे। सवाल हुआ, ये सवाल पूछ रहा हूँ। हिमांशु जी, ये भारत माता को नहीं हिमांशु जी, मानते। इसको किसको हिमांशु जी, हिमांशु जी से जवाब दी बड़ी अच्छी बात है। क्यों नहीं मानते? अरे सुनिए भैया, अशोक यादव जी भी कह रहे हैं, अशोक यादव जी भी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिए, इकट्ठा जवाब दीजिए। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि ये सवाल ये हिंदू धर्म का सवाल है कि माँ गंगा को समस्त हिंदू समाज गंगा को माँ मानता है, गाय को माँ मानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपको ये पूछना चाहिए था हमारे भाजपा प्रवक्ता से कि क्या ये गंगा और गाय को माँ मानते हैं कि नहीं? तो दूसरा सवाल यही होता आपके सामने है, क्या सीधे गंगा पूछ के नाम लीजिए। पर आपने लूट क्यों किया? अब 50,000 गायों को कटवा रहे हैं। दोनों सवाल होना चाहिए ना। अगर आप माँ मानते हैं तो गायों को क्यों कटवा रहे हैं 50,000 गायों को पर डे उत्तर प्रदेश में? हम नहीं जानेंगे, विधायक कह रहा है। आपका अशोक यादव जी, मैं बीच में नहीं आऊंगा, सीधा सवाल है, पूछ लीजिए, सामने है। नहीं, अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी, मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी अगर आप पार्टी के प्रवक्ता गाय अगर को अखिलेश यादव जी से ऐसा सवाल पूछते हैं या समाजवादी पार्टी के नेताओं से ऐसा जायज सवाल पूछते हैं तो याद दिलाना चाहता हूं, अभी चुनाव हो रहा था, उपचुनाव में हमारी एक मुस्लिम बहन शंकर भगवान के मंदिर में चली गई, सिर्फ चली गई, वहां पे जल भी नहीं अर्पित की थी, उसके बाद भी उस पे जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया, उस पे पता नहीं कौन कौन फतवा जारी कर दिया गया और कहा गया कि हमारी पूजा प्रकृति अलग है, हमारी महिलाओं के प्रति सोचने की प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति के प्रति सोचने की प्रवृत्ति, हमारी भोजन के प्रति सोचने की प्रवृत्ति अलग है। इस नाते अगर वो मंदिर चली गई है तो हम प्रतिबंधित कर दें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार संविधान से चलती है और हिमांशु जी किसी को मना नहीं है कि वो न जाए, लेकिन अगर कोई चला जाता है कुंभ में और कुंभ की एक प्रक्रिया है कि गंगा जल से आत्मनियम करेगा, सूर्य भगवान को जल देगा, तो जैसे हमारे मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि हमारे धर्म के विपरीत है, क्या समाजवादी पार्टी जो अभी प्रतिबंधित की थी ऐसे बहनों पे, ऐसे मुस्लिम भाइयों पे प्रतिबंध तो नहीं लगाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि जो जय श्री राम का नारा दे दिया उसको जेल में डाल दिए। अच्छा ठीक है, अशोक यादव जी, गोली चला दी। देखिए लोग ये भी, अशोक यादव जी, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा अशोक यादव जी, कि बार बार हिंदू धर्म सनातन पर ही समाजवादी पार्टी के बयान क्यों टिके रहते हैं? इससे इतर आप क्यों नहीं जाते? किसी एक धर्म पर कुछ भी कहे हो, सिंगल कुछ कहे हो और एक तरफ आपके जितने आप लोगों के जितने बयान हैं अशोक यादव जी, वो सनातन पर है, वो साधु संतों पर है, वो मठाधीश पर है, माफिया से तुलना कर देते हैं, लेकिन इस तरफ आप लोग नहीं बोलते। एक होता है सिलेक्टिव अप्रोच। देखिए हिमांशु जी जो साधु संतों की आपने बात किया, तो 2017 के बाद जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जो यहाँ पे पैनल में एक साधु को आपने बैठाया ना, ऐसे तमाम साधुओं के मन में
एक इच्छा प्रकट हो रही कि हम भी एमएलसी बन जाए, हम भी सांसद बन जाए। ये लोग अरे मना है क्या, मना है क्या, प्रतिबंध है क्या? इसमें प्रतिबंध है। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे को एक सवाल, मुझे एक सवाल प्लीज प्लीज, सिंह साहब एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, बस एक बात बताइए। आपने इतनी आसानी से जो मैं यहाँ पर बोल रहा था आपने वो सत्यापित किया। आपने कहा साधु संतों के मन में लालसा है, साधु संतों के मन में है। क्या जो मौलाना है मौलवियों पर आप ये बात बोलेंगे? मौलाना मौलवियों पर बोलेंगे आप? अरे मौलाना के देखिए हिमांशु जी, पहली बात मैंने यहाँ पैनल पे बैठे हुए पैनल पे बैठे हुए साधु के लिए बोला है, मैं सबके लिए तो बोला नहीं हूँ। नहीं, अरे मैंने जो आप साधु संतों पे बोल रहे हैं, आप साधु संतों पे बोल रहे हैं, यही सिलेक्टिव अप्रोच है, यही सिलेक्टिव अप्रोच है। मैंने कहा इनके जैसे साधु संत, मैंने कहा इनके जैसे साधु संतों के मन में राजनीति। बताइए शैलेश जी, एमएलसी बनना चाहते हैं आप? नहीं, एमएलसी की कोई हैसियत नहीं है। हम तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते हैं, एमएलसी क्या बनेंगे भाई? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को डायरेक्ट आशीर्वाद देते हैं, मिलते हैं। अशोक यादव, आपको राजनीति करना है आप कीजिए, आपको करना है आप कीजिए, आप एमएलसी बनिए, एमएलए बनिए। आचार्य जी, कम से कम आपसे निवेदन है कि मां गंगा के साथ जो लूट भाजपाइयों ने किया उस पर कुछ दो शब्द आपके मुंह से निकल जाए तो मैं प्रणाम के मैं आपको निवेदन के साथ पूछ रहा हूँ। जो मां गंगा के साथ जो धोखा किया लोगों ने, अशोक जी, उस पर दो शब्द आपके मुंह से निकल जाए आचार्य जी। अशोक जी, आप निवेदन आपसे, सिर्फ टिप्पणी सनातन धर्म पर ही कर सकते हैं, आप मौलानाओं पर नहीं कर सकते। आप आचार्य सहज होइए, सनातन धर्म के प्रति सहज होइए। गाय को माँ हम लोग बोलते हैं, गाय वो ठीक है आप, लेकिन ये सच्चाई सामने आई कि आप लोग साधु संतों पर हमेशा सवाल खड़े करते हैं। आप जहां भगवा देखते हैं वहां पर आप उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मौलाना मौलवियों पर आप लोग नहीं बोलते, वहां पर आप लोग नहीं बोलते। और यही आप लोगों की सिलेक्टिव अप्रोच है जो आप सबके सामने स्पष्ट हुई। आपने कहा साधु संतों को लालच है, ये यहाँ पर ये पता चला। जल्दी फाइनल कमेंट सबका। देखिए, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। अपने शासनकाल में मुल्ला मौलवियों को खूब पैसा बांटने वाले, खूब हज यात्रा कराने वाले, कब्रिस्तान बनवाने वाले, हज हाउस बनवाने वाले, एक सेकंड में एक साधु को पैनल में ये ना संभाल नहीं पाए, उनके ऊपर भद्दी टिप्पणी कर दी। इनके हृदय पर सांप नहीं लूटेगा क्या? ये भद्दी टिप्पणी है। यदि एक साधु संत यहाँ पैनल में है तो उनको आप राजनीतिज्ञ बोलेंगे? आपको मैं बताऊं हिमांशु भाई, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी छाती इसलिए पीट रही है क्योंकि इस बार को दिव्य और भव्य कुंभ, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री जी का बज रहा है, मुख्यमंत्री जी का बज रहा है, वो ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। वक्त कम है। सैयद जवाद भाई बहुत शॉर्ट में बताइएगा, क्या महाकुंभ से इतर दूसरे मुद्दों पे बात करनी चाहिए? मैं हर दल की बात कर रहा हूं। देश के अंदर मूलभूत समस्याओं पे बात होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब आस्था की बुनियाद पर जो भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार के अंदर है। एक सवाल आया प्लीज अशोक यादव जी, एक सवाल आया प्लीज बताइएगा। संजय त्यागी जी हैं, क्या अखिलेश जी जाएंगे महाकुंभ? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? भाजपा का आयोजन थोड़ी है वो, भारतीय जनता पार्टी का आयोजन तो है नहीं वो। अच्छा जाएंगे, वो तो सैकड़ों साल से चला आ रहा है। हमारे सुन लीजिए हिमांशु जी, देखिए राम मंदिर तो अभी तक गए नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि महाकुंभ जरूर जाएं। जो उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत, ठीक है अच्छी बात है, जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ।